अध्याय 8। पूरी भक्तों के संग लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी लौटने हेतु तत्पर थे। जाने से पहले उन्होंने सनातन गोस्वामी को वृंदावन में रूप तथा अनुपम को मिलने तथा वहां वैष्णव आचार के नियमों पर ग्रंथ लिखने, वृंदावन क्षेत्र में कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजने तथा पुनर्निर्माण करने, विभिन्न स्थानों पर कृष्ण के अर्चा की स्थापना करने, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में स्वयं को समर्पित करने तथा वृंदावन जाने वाले भगवान चैतन्य के भक्तों को निवास तथा भरण पोषण करने का निर्देश दिया। पुरी में महाप्रभु रघुनाथ दास को मिले। रघुनाथ दास असाधारण समृद्ध जमींदार परिवार से थे। बचपन में उन्हें हरिदास ठाकुर की सेवा का सुअवसर मिला था तथा इस प्रकार हरिनाम के जप के आस्वादन के विकास तथा श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ने की अभिलाषा जागृत हो गई। यद्यपि उनके माता पिता पवित्र थे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित होते हुए भी रघुनाथ को जाने नहीं देना चाहते थे, उन्होंने परम आह्लादित किशोरी के संग उनका विवाह ये सोचते हुए कर दिया कि उसे ये सांसारिक जीवन में बांध कर रख सकेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गौरांग के सन्यास लेने के बाद रघुनाथ दास शांतिपुर में गृह त्याग की अपनी इच्छा व्यक्त करने उनसे मिलने गए। भगवान ने उत्तर दिया, पागल अनुयायी मत बनो, अभी घर रहो तथा एक साधारण आसक्त संसारी की भांति व्यवहार करो, पर अंतःकरण में तुम्हें सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अंततः तुम्हें कृष्ण की पूरी तरह से सेवा करने का अवसर मिलेगा। अतः रघुनाथ दास वापस लौट गए तथा 1 वर्ष तक उच्च श्रेणी के व्यापार प्रबंधक के रूप में कार्य किया। अगले वर्ष उन्होंने पुनः गृह त्याग कर पुरी जाने का निश्चय किया, परंतु कुछ दूर जाने पर ही उन्हें पकड़ लिया गया तथा उनके पिता के सेवकों द्वारा वापस लाए गए। ये एक क्रम सा बन गया। बार बार रघुनाथ भाग जाते तथा पुनः उनके पिता अपने सेवकों को उन्हें वापस लाने के लिए भेजते। एक दिन पानीहटी गांव में रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु को मिले, जिन्होंने उन्हें भव्य उत्सव के आयोजन का आदेश दिया। रघुनाथ दास ने उपस्थित हजारों को चिवड़ा तथा दही तथा अन्य कई प्रकार के सुस्वादु व्यंजनों से भोजन करवाया। तदुपरांत रघुनाथ दास ने भगवान नित्यानंद की कृपा हेतु प्रार्थना की। उन्होंने याचना की, आपकी कृपा के बिना मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु यदि आप कृपा करें तो अधम से अधम भी उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकते हैं। भगवान नित्यानंद ने कहा, प्रिय रघुनाथ, शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे तथा तुम्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के अधीन रखेंगे। अतः तुम भगवान के श्रेष्ठ विश्वस्त सेवकों में से एक बनोगे। भगवान नित्यानंद से रघुनाथ दास का मिलन यह व्यक्त करता है कि कोई भी भगवान नित्यानंद की कृपा प्राप्त किए बिना भगवान चैतन्य के शरण ग्रहण नहीं कर सकता। घर लौटने पर रघुनाथ दास को भागने का शीघ्र ही एक अवसर प्राप्त हुआ। अल्प प्रयुक्त मार्ग पर प्रतिदिन 50 किलोमीटर चलकर वे 12 दिनों में पुरी पहुंचे। निम्नलिखित निर्देश देते हुए महाप्रभु ने रघुनाथ को स्वरूप दामोदर को सुपुर्द कर दिया। साधारण लोगों की भांति बात मत करना तथा न ही उनका वार्तालाप सुनना। सुस्वादु व्यंजन तथा ऐश्वर्यवान वस्त्र मत पहनना। सम्मान की अपेक्षा किए बिना अन्यों को आदर देना। सदैव भगवान कृष्ण के नाम का जप करो तथा मन के भीतर वृंदावन में राधा और कृष्ण की सेवा करो। चाहे रघुनाथ दास अति समृद्ध कुल से थे, परंतु पुरी में उनका जीवन त्याग की पराकाष्ठा का आदर्श था। प्रथम 5 दिन भगवान चैतन्य ने अपने निजी सेवक गोविंद द्वारा उन्हें प्रसाद भेजा, परंतु 6ठे दिन से अकिंचन वैष्णव की रीति का पालन करते हुए
प्रत्येक संध्या मंदिर के द्वार पर भिक्षा मांगना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद दूसरों के योगदान पर आश्रित रहना वेश्यावृत्ति के तुल्य मानते हुए उसका भी त्याग कर दिया तथा उदर पूर्ति हेतु दान कक्षिकाओं से जो कुछ दान में एक बार मिलता उसे ग्रहण करते, परंतु बाद में उन्होंने इसे ग्रहण करना बंद कर दिया तथा मात्र सड़े हुए चावल प्रसाद इकट्ठा करते जिन्हें गायें भी नहीं खाती थीं। वे सड़े अन्न को पानी से अच्छी तरह धोते तथा नमक के साथ उनके मध्य का सख्त भाग खाते। रघुनाथ दास के आत्मसंयम से प्रसन्न महाप्रभु उनसे मिलने गए तथा कहा, कौन से सुस्वादु व्यंजन का तुम आस्वादन कर रहे हो? कुछ मुझे क्यों नहीं देते? उन्होंने एक मुट्ठी चावल छीनकर खाते हुए घोषणा की, मैंने ऐसे सुस्वादु अद्भुत प्रसाद का कभी आस्वादन नहीं लिया। अपने संपूर्ण जीवन में रघुनाथ दास कभी भी इंद्रिय भोग के वशीभूत नहीं हुए। वे मात्र फटा हुआ कॉपिन तथा टांके लगा शॉल ओढ़ते। उनका सिद्धांतों का पालन शिला पर गढ़ी रेखाओं के समतुल्य था। रघुनाथ दास से अति प्रसन्न भगवान चैतन्य ने उन्हें एक गोवर्धन पर्वत की शिला तथा एक छोटी गुंजा यानी छोटे लाल काले बद्री जो वृंदावन में लगते हैं की माला दी। भगवान ने रघुनाथ दास को गिरिराज शिला की पूजा का आदेश दिया जिसमें उन्होंने कृष्ण का प्रतिरूप देखा था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कर कमलों से प्रत्यक्ष शिला ग्रहण कर रघुनाथ दास सदैव प्रेमोन्मत्त रहते थे। जब भी बंगाल से भक्त उड़ीसा आते, शिवानंद सेन उनके दल का नेतृत्व करते। वे मार्ग में प्रसादम तथा शिविर का आयोजन करते, नदी पार करने हेतु नावों का प्रबंध तथा मार्ग में पड़ने वाले चुंगी कर अदा करते। एक बार पुरी की ओर जाते हुए भक्त निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। तभी एक श्वान उनका अनुगमन करने लगा। शिवानंद सेन ने उसे वैष्णव दल में सम्मिलित जानकर उसे भी वैष्णव माना, अतः उसने श्वान के लिए भी प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर दी। एक चोंगी केंद्र पर संग्राहक ने शिवानंद सेन को प्रताड़ित किया। शिवानंद सेन ने विनती की, उन्हें जाने दो तथा ये वस्तुएं मैं लोगों में विनष्ट करवाऊंगा। मेरे दल के सदस्य थके हुए तथा भूखे हैं। चुंगी संग्राहक मान गया, अतः शिवानंद को छोड़कर सभी आगे बढ़ गए। जब देर शाम को शिवानंद वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा, क्या सभी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया? सभी भक्तों ने उत्तर दिया, हां, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। शिवानंद ने तब श्वान के संबंध में पूछा। श्वान को भोजन नहीं दिया गया था तथा कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। क्योंकि सभी का ध्यान रखना उनका कर्तव्य था, परंतु वे श्वान के भरण पोषण में असफल होकर दुखी हो गए कि उन्होंने अपराध किया है तथा उस रात्रि उपवास का निश्चय किया। जब दल पुरी पहुंचा तथा शिवानंद चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, उन्होंने देखा भगवान उसी श्वान को प्रसाद डाल रहे हैं जो अपने मुंह से प्रसाद पकड़ रहा था। गौरांग ने कुत्ते से कहा, हरे कृष्ण बोलो। महाप्रभु के प्रभाव से वो श्वान कीर्तन करने लगा। ये देख शिवानंद ने कुत्ते को प्रणाम किया। अगले दिन से कुत्ता कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भगवत धाम लौट गया था। क्योंकि श्वान योनि में त्याज्य था, किसी प्रकार उसने महावैष्णवों का सानिध्य प्राप्त किया था। गौरांग ने इसे मुक्त कर दिया। पुरी में महाप्रभु के एक भक्त भगवान आचार्य स्वभाव से अति उदार थे, परंतु स्वरूप दामोदर कठोर नियम निष्ठ थे तथा भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं कर सकते थे। अतः स्वरूप दामोदर ने कई बार भगवान आचार्य की विलक्षणता पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। एक बार भगवान आचार्य के कनिष्ठ भ्राता गोपाल उसे मिलने आए। गोपाल वाराणसी में अध्ययन कर रहे थे तथा शंकराचार्य के भाष्य अनुसार वेदांत सूत्र की व्याख्या करने में दक्ष थे। जो जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समतुल्य बनाने का मिथ्या प्रयास है। प्रत्यक्षतः अपने भ्राता की शास्त्रीय दक्षता से प्रभावित भगवान आचार्य ने गोपाल की व्याख्या सुनने हेतु स्वरूप दामोदर को आमंत्रित किया।
परंतु स्वरूप दामोदर ने क्रोधित हो भगवान आचार्य को कड़ा उत्तर दिया कि उसने अपनी इंद्रियों का औचित्य खो दिया है तथा मायावादियों के संग से बचने की चेतावनी दी, चाहे वो उसके सगे ही क्यों न हो, क्योंकि मायावादी भाष्य सुनकर यशस्वी भक्त भी आध्यात्मिक मार्ग से च्युत हो सकते हैं। अतः भगवान आचार्य ने गोपाल को दूर भेज दिया तथा उससे सारे संबंध विच्छेद कर दिए। एक बार भगवान आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को प्रीति भोज हेतु आमंत्रित किया। वो भगवान को उपलब्ध श्रेष्ठ चावल देना चाहता था, अतः उन्होंने छोट हरिदास को श्री चैतन्य महाप्रभु की तपस्विनी भक्तिन माधवी देवी के घर भिक्षा हेतु भेजा। प्रसाद लेते समय चैतन्य महाप्रभु ने चावल की गुणवत्ता की प्रशंसा की तथा पूछा कि ये कहां से आए हैं। भगवान आचार्य ने कहा, ये माधवी देवी द्वारा प्रदत्त हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, माधवी देवी के यहां से कौन भिक्षा मांगकर लाया है? भगवान आचार्य ने छोट हरिदास का नाम लिया। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दिया कि आगे से छोट हरिदास को मुझसे मिलने की आज्ञा नहीं है। उपस्थित भक्त विस्मित थे कि छोट हरिदास श्री चैतन्य महाप्रभु का घनिष्ठ ब्रह्मचारी भक्त था, जिसके गायन की भगवान अति प्रशंसा करते हैं। स्वभावतः उन्होंने महाप्रभु से छोट हरिदास के किए अपराध के विषय में जानना चाहा। भगवान ने उत्तर दिया, वे त्यागी में कामों की इच्छाओं को सहन नहीं कर सकते। गौरांग ये जान सकते थे कि छोट हरिदास ने माधवी देवी के सदन में युवा स्त्री देखी है और काम उसके हृदय में वहां से प्रज्वलित हो गया है। छोट हरिदास के 3 दिन उपवास रखने के उपरांत भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से उसके न्यून अपराध को क्षमा करने तथा वापस बुलाने की याचना की, परंतु गौरांग ने चेतावनी दी कि यदि वे पुनः इस विषय को उठाएंगे, वे छोट हरिदास की उपेक्षा तो करेंगे ही, साथ में पूरी छोड़कर कभी वापस नहीं आएंगे। भक्त घबरा गए तथा महाप्रभु के समक्ष छोट हरिदास की चर्चा नहीं की। भक्तों की मंत्रणा पर छोट हरिदास ने अपना उपवास त्याग दिया तथा मात्र महाप्रभु के बुलाने के लिए व्यग्र रहता। हरिदास ने पूरा 1 वर्ष मार्ग पर महाप्रभु की प्रतीक्षा की, जिस मार्ग से महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते थे, तथा बहुत दूर से उनके दर्शन करता और उन्हें प्रणाम करता, परंतु महाप्रभु ने उसे नहीं बुलाया। तब हरिदास प्रयाग चला गया, जहां उसने गंगा तथा यमुना के संगम में डूबकर प्राण त्याग दिए। कुछ समय पश्चात ही पुरी में समुद्र किनारे एक रात को चलते हुए स्वरूप दामोदर तथा उनके संग भक्तों ने आकाश से मधुर ध्वनि सुनी। ये हरिदास की भांति थी। अतः भक्तों ने अनुमान लगाया कि हरिदास ने दुखी होकर आत्मदाह कर लिया है तथा प्रेत बन गया है, परंतु स्वरूप दामोदर ने प्रतिरोध करते हुए कहा कि भगवान चैतन्य का घनिष्ठ संगी प्रेत नहीं बन सकता, बल्कि हरिदास ने दिव्य शरीर को प्राप्त किया है। वास्तव में ये उचित था। दूसरों के लिए अदृश्य हरिदास चैतन्य महाप्रभु के लिए भजन गाता, जिसे उन्होंने पुनः स्वीकार कर लिया। भगवान का बाह्य निष्ठुर व्यवहार इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि यदि कोई साधु की भूमिका स्वीकार करता है तो उसे ढोंग पूर्वक भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। गौरहरि की प्रार्थना पर सनातन गोस्वामी उनसे मिलने वृंदावन से पुरी आए। मार्ग में झारखंड के जंगलों में सनातन गोस्वामी ने प्रदूषित जल में स्नान कर दिया, जिससे वे एक रोग से ग्रस्त हो गए और उनके शरीर में खुजली के कारण पीप स्राव के घाव हो गए। पुरी में सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर के साथ निवास किया, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन मिलने आया करते थे। प्रतिदिन भगवान सनातन की इच्छा के विरुद्ध उनका आलिंगन करते। चूंकि सनातन स्वयं को नीच तथा अधम मानते थे और निश्चित रूप से ये नहीं चाहते थे कि उनके शरीर का पीप चैतन्य महाप्रभु को छुए, सनातन ने अप्रसन्नतापूर्वक विचार किया, मैंने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया, फिर भी मैं इस रुग्ण तथा व्यर्थ शरीर से कोई सेवा नहीं कर सकता। मैं आगामी जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे आकर इसे त्याग दूंगा। प्रत्येक के हृदय में विराजमान भगवान चैतन्य सनातन के आशय को जान सकते थे और उन्होंने उससे पूछा, तुम किस प्रकार के भद्र पुरुष हो? तुमने पहले ही मुझे अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, इसे नष्ट करने का
तुम्हें कोई अधिकार नहीं? सनातन ने उत्तर दिया कि वो भगवान के आलिंगन करने से अप्रसन्न है, क्योंकि अपराध का कारण है। महाप्रभु ने बल देकर कहा, क्योंकि सनातन एक महान भक्त है, अतः वो उसका आलिंगन अपने को पवित्र करने हेतु करते हैं। ये कहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को पुनः पकड़ लिया और इस बार सभी प्रकार के रोग तथा घाव समाप्त हो गए। भगवान ने सनातन से कहा, मुझे वृंदावन तथा मथुरा में कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, परंतु अपनी माता को वचन देने के कारण मुझे पुरी में रहना है। मुझे ये तुम्हारी देह द्वारा करने हैं, इसे नष्ट मत करो। चैतन्य महाप्रभु के जाने के उपरांत हरिदास ठाकुर ने भी सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। उन्होंने कहा, तुम महाभाग्यवान हो कि चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारी देह को निजी संपत्ति मानकर स्वीकार किया है तथा मथुरा की पवित्र भूमि पर महत्वपूर्ण सेवाएं करने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। महाप्रभु के एक संबंधी प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण कथा सुनने हेतु उनके पास आए, जिन्होंने उसे रामानंद राय को मिलने का आदेश दिया। प्रद्युम्न मिश्र ने रामानंद के आने तक उनके घर लंबी प्रतीक्षा की। रामानंद ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि उन्हें प्रद्युम्न मिश्र के आगमन की सूचना नहीं थी और वे देवदासियों को तैयार करने में व्यस्त थे तथा उन्हें भगवान जगन्नाथ के लिए किस प्रकार नृत्य करना है सिखा रहे थे। चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, अतः अपना आने का उद्देश्य बताए बिना वे अपने निवास स्थान वापस लौट आए। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से भेंट के विषय में पूछा, तो प्रद्युम्न मिश्र ने आदरणीय भद्र व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से देवदासियों को तैयार करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या की कि जो कुछ रामानंद राय के लिए संभव है वो अन्यों के लिए असंभव है। उनके हृदय में लेश मात्र भी काम इच्छा नहीं है। देवदासियों को तैयार करते समय वे मात्र ये सोच रहे थे कि किस प्रकार उन्हें सुंदरतापूर्वक सजाया जाए, जिससे वे अपने प्रदर्शन द्वारा भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न कर सकें। अतः अगले दिन प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय से मिलने गए तथा ऐसी अद्भुत कृष्ण कथा सुनी कि उनका हृदय पूर्णतः संतुष्ट हो गया। एक बंगाली कवि ने भगवान जगन्नाथ तथा भगवान चैतन्य की तुलना करते हुए एक नाटक की रचना की थी, जिसकी सभी भक्तों ने प्रशंसा की तथा चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे। परंतु उस समय का नियम था कि कोई भी साहित्य स्वरूप दामोदर द्वारा मूल्यांकित किए बिना महाप्रभु को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि महाप्रभु किसी भी रचना को जिसमें हल्का सा भी भक्ति रस के सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ होता पसंद नहीं करते थे। जैसे ही बंगाली कवि ने परिचयात्मक श्लोक पढ़े, स्वरूप दामोदर समझ गए कि इसमें दार्शनिक भ्रांतियां हैं। फलस्वरूप उन्होंने कवि को शुद्ध कृष्ण भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनने तथा चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने की मंत्रणा दी। इस प्रकार वो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के योग्य हो पाएगा तथा वास्तव में कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को समझ सकेगा। तभी वो कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के योग्य बन सकेगा। महाप्रभु पुरी में प्रत्येक रात्रि अपने पार्षदों के संग संकीर्तन करते। सहस्त्रों लोग इसमें भाग लेते, जिसमें ब्रह्मांड के उच्च जीव भी सम्मिलित होते। तीर्थयात्रियों के वेश में वे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आते। यहां तक कि प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी तथा अन्य श्रेष्ठ मान्य व्यक्ति भगवान से मिलने आते। गौरांग को देखते ही वे कृष्ण प्रेम में उन्मत्त अचेत हो जाते। महाराज प्रताप रुद्र ने एक आदेश दिया कि महाप्रभु के व्यक्तियों को जगन्नाथ प्रसाद प्रचुर मात्रा में जितना चाहते हैं उतना दिया जाए। वे सहस्त्रों लोगों के संग कम से कम प्रत्येक रात्रि 4 घंटे तक हरे कृष्ण कीर्तन करते तथा जब थक जाते तो भक्त उन्हें प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरित करते। इस प्रकार सभी ने महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के आनंद का आस्वादन किया, मात्र कीर्तन, नृत्य तथा प्रसाद द्वारा। एक बार प्रातःकाल जगन्नाथ मंदिर से आते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संग भक्तों ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उनके दांत हिलने लगे तथा उनका शरीर कांपने लगा तथा झाग से भर गया। कीर्तन इतना आह्लादित हो गया
कि भक्त कृष्ण नाम के कीर्तन में पूरी तरह से निमग्न हो गए तथा अपना तन, मन तथा घरों इत्यादि को भूलकर उन्होंने कृष्ण नाम के अलावा कुछ अनुभव नहीं किया। जब मध्याह्न तक कीर्तन चल रहा था तथा भक्त 10 घंटे से नृत्य तथा कीर्तन से शिथिल हो गए, नित्यानंद ने महाप्रभु को, जो अभी पूरी तरह से नाम रूपी दिव्य सुधा की समाधि में थे, बिना आघात पहुंचाए कीर्तन बंद करने का उपाय सोचा। स्वरूप दामोदर को छोड़कर जो मृदुता से कीर्तन कर रहे थे, नित्यानंद ने सभी भक्तों को गाने से रोक दिया। महाप्रभु तब ब्रह्म चेतना में आए तथा पूछा कि कीर्तन को क्या हुआ। नित्यानंद ने तब उत्तर दिया कि अब मध्याह्न है, परंतु महाप्रभु ने अभी तक अपने दैनिक कार्य तथा प्रसाद ग्रहण नहीं किया। यह दैनिक क्रिया थी कि महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत गोविंद कुछ क्षणों के लिए उनके अंग मर्दन करता। तदुपरांत महाप्रभु के निद्रा में चले जाने पर ही गोविंद उच्छिष्ट ग्रहण करता। परंतु दिन के भव्य कीर्तन के बाद गौरहरि इतने थक गए कि वे अपने कक्ष में लौटते ही द्वार के रास्ते पर गिर गए। गोविंद ने भगवान को कहा कि वे थोड़ा सा हिलें ताकि वो अंदर आकर उनका अंग मर्दन कर सकें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं इतना थक गया हूं कि हिल नहीं सकता, जो ठीक लगता है करो। अतः गोविंद ने अपने बहिर्वास महाप्रभु के शरीर पर डाल दी, प्रणाम किया, उनके ऊपर से निकला तथा अंग मर्दन करने लगा। विश्राम उपरांत जागने पर गोविंद को अभी भी अपने पास बैठा देख गौरांग ने थोड़ा क्रोधित होते हुए पूछा, तुमने अभी तक प्रसाद क्यों नहीं लिया? गोविंद ने उत्तर दिया कि मैं भगवान के शरीर को नहीं लांघना चाहता था। महाप्रभु ने पूछा, परंतु तुम अंदर कैसे आए? गोविंद ने उत्तर नहीं दिया, परंतु विचार करने लगा। अपने स्वामी की सेवा हेतु मैं अपराध कर सकता हूं तथा नरक भी जा सकता हूं, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं स्वप्न में भी छोटे से अपराध की छाया भी नहीं चाहता। एक दिन हरिदास ठाकुर के पास जगन्नाथ प्रसाद देने गए गोविंद ने देखा वे नीचे लेटे हैं, प्रत्यक्षतया रुग्ण तथा धीरे धीरे जप कर रहे थे। गोविंद ने पूछा, क्या हुआ? हरिदास ने कहा, मैं अपनी मालाएं पूर्ण नहीं कर सकता। गोविंद ने प्रसाद रखा तथा महाप्रभु को सूचित किया कि हरिदास स्वस्थ नहीं है। अगले दिन भगवान चैतन्य हरिदास से उनका स्वास्थ्य पूछने गए और हरिदास ने पुनः कहा, मेरा रोग यह है कि मैं अपनी मालाएं पूर्ण नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा, अब तुम वृद्ध तथा पहले से ही पूर्ण भक्त बन गए हो, तुम्हें इतनी अधिक मालाएं करने की आवश्यकता नहीं है। हरिदास ने निवेदन किया, प्रिय प्रभु, कृपया मेरी वास्तविक इच्छा सुने। मैं जानता हूं कि आप इस जगत में अधिक समय नहीं रहेंगे तथा मैं आपके बिना रहने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे आपसे पहले जाने की अनुमति दें। महाप्रभु ने तर्क दिया, हरिदास, तुम ऐसे उदात्त व्यक्तित्व हो कि यदि तुम चले जाते हो तो संसार के लिए यह एक महान क्षति होगी। हरिदास ने कहा, मैं तुच्छ हूं, यदि एक चींटी मर जाए तो किसी का क्या जाता है। इसी प्रकार यदि मैं चला जाता हूं तो उसमें हानि क्या है। मैं आपका चंद्रमुख देखते हुए इस धरती को छोड़ना चाहता हूं। अगले दिन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आए तथा हरिदास के गुण तथा चरित्र का वर्णन करने लगे। सभी भक्त हरिदास के संपूर्ण जीवन में किए असाधारण कार्यों तथा भीषण कठिनाइयों में सहनशीलता और विनम्रता से हरिनाम के जप प्रवाह को धैर्यपूर्वक जारी रखने को सुनकर सम्मोहित हो गए। उन्होंने मात्र हरिनाम का निरंतर जप ही नहीं, अपितु दूर दूर तक भगवान नाम के यशोगान का प्रचार किया है। गौरांग ने कीर्तन प्रारंभ किया तथा हरिदास उनके समक्ष घुटनों के बल बैठ गए। जैसे ही ताल में गति बढ़ी, हरिदास ने अपने प्रिय स्वामी के चंद्रमुख पर दृष्टि गड़ा दी तथा बारंबार श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करते इस जगत से चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को अपनी भुजाओं पर उठा लिया तथा नाचने लगे।
तब वे तथा भक्तों ने उनके दिव्य स्वरूप को सागर में नहलाया और समुद्र किनारे उनके लिए एक समाधि तैयार की। हरिदास के तेजस्वी शरीर के स्पर्श से सागर अब एक महातीर्थ बन गया। हरिदास के तिरोभाव के सम्मान में एक स्मरणीय उत्सव के आयोजन की इच्छा से भगवान ने स्वयं सभी दुकानदारों से जगन्नाथ प्रसाद की भिक्षा मांगी तथा उपस्थित सभी को कृष्ण प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। प्रत्येक वर्ष बंगाल के भक्त चातुर्मास के बाद पुरी छोड़ने को अनिच्छुक होते तथा उसी प्रकार महाप्रभु उनके जाने के लिए इच्छुक होते। प्रत्येक वर्ष वे अपना जाना कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देते तथा पुनः कुछ दिनों के लिए, जब तक अंततः वे स्वयं को बंगाल के मार्ग पर धकेलते। एक वर्ष उनके जाने के समय भगवान चैतन्य ने कहा, मेरे लिए तुम सभी इतनी कठिनाइयों को सहन कर यहां आते हो, अद्वैताचार्य वृद्ध होने पर भी आते हैं और मेरा वियोग सहन करने में असमर्थ नित्यानंद बंगाल में प्रचार करने के आदेश का उल्लंघन कर यहां आते हैं। आप सभी मुझे इतने प्रिय हैं कि बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं एक अकिंचन सन्यासी हूं जिसके पास देह के अतिरिक्त कुछ नहीं। अतः मैं आपके स्नेह के प्रत्युत्तर मात्र स्वयं को आपको दे सकता हूं। प्रेम से परिपूर्ण ये शब्द सुनकर भक्तों के हृदय पिघल गए तथा उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का आलिंगन किया, जो अंततः अपने कर्तव्यों के पालन हेतु पलायन कर गए। जगदानंद पंडित भगवान चैतन्य के निकटतम संगी थे, जो उनके साथ बचपन से थे। वो पुरी में गौरांग के साथ संन्यास लेने के समय से थे। कृष्ण लीला में जगदानंद सत्यभामा हैं, जो कृष्ण की प्रमुख पटरानियों में से एक हैं। जैसे कि सत्यभामा कृष्ण से प्रेमपूर्ण झगड़ा करने में सुविख्यात हैं, उसी भांति जगदानंद चैतन्य महाप्रभु से बहुधा क्रोधित होने में विख्यात थे तथा भगवान ने उनके भावों को स्वीकृत किया था। एक बार महाप्रभु ने जगदानंद को बंगाल में अपनी माता से अपने कार्यों का समाचार लेने हेतु भेजा। वहां पर जगदानंद ने बहुत सा चंदन इकट्ठा किया तथा अति श्रम और कठिनता से उसका तेल महाप्रभु के सिर की मालिश के लिए निकाला। अत्यधिक सावधानी से कि एक भी बूंद न गिरे, जगदानंद इस बहुमूल्य तेल को बड़े बर्तन में पूरी ले आए तथा अति प्रसन्नता से इसे गौरहरि को भेंट किया। परंतु महाप्रभु ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक सन्यासी हूं। यदि मैं इस सुगंधित तेल का उपयोग करूंगा, लोग सोचेंगे मैं एक स्त्री को रखता हूं। तुम्हारा अथक प्रयास फलीभूत होगा यदि तुम इसका उपयोग जगन्नाथ मंदिर के दीप जलाने में करोगे। क्रोधित जगदानंद ने चंदन के तेल का बर्तन उठाया, आंगन में फेंक इसे नष्ट कर दिया और अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। उसने द्वार को चटखनी लगा दी तथा उपवास कर 3 दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। चौथे दिन चैतन्य महाप्रभु आए तथा विनम्रता से पूछा, जगदानंद, कृपया मेरे लिए आज पकाओगे? अपने क्रोध को भूल जगदानंद उठे, नहाए तथा भगवान के लिए भव्य प्रसाद बनाया। उन्होंने निरंतर महाप्रभु की पत्तल बार बार ये कहते हुए भर दी कि वे और लें। भगवान खाते गए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने खाना बंद कर दिया तो जगदानंद फिर से विकल हो जाएंगे तथा उपवास नहीं छोड़ेंगे। अंततः भगवान ने जगदानंद से कहा कि उन्होंने सामान्य रूप से जितना लेते हैं उससे 10 गुना अधिक खा लिया है तथा उनसे प्रसाद ग्रहण करने का निवेदन किया।